ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम, माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम मतलब हमने पढ़ा था टो। टो क्या होता है? टो जो होता है, देखो दिस इज ईसी, दिस इज ईवी, दिस इज ईसी, दिस इज ईवी, ठीक है। अब जब ईसी और ईवी हमें दिया हुआ, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाता है तो यहां क्या करता है? होल होता है, और होल के बाद वो वापस यहां से यहां वापस आता है। तो दिस इज अ जनरेशन एंड दिस इज अ रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन में से पहले जो टोटल टाइम लगता है दैट इज द कैरियर लाइफ टाइम। एक कैरियर का लाइफ टाइम होता है कि वो जनरेट होता है, उसके बाद वो वापस रिकम्बाइन होता है, उसको बोलते हैं टो। टोटल टाइम इज टो, टो इज द कैरियर लाइफ टाइम। हाँ, तो ये बोल रहा है कि माइनॉरिटी कोई सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, उसका लाइफ टाइम एंड डिफ्यूजन कांस्टेंट, उसका लाइफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का टो लाइफ टाइम कितना दिया हुआ है? कांस्टेंट एंड डिफ्यूजन कांस्टेंट इन ए सेमीकंडक्टर आर 100 माइक्रोसेकंड। दिस इज 100 माइक्रोसेकंड एंड डिफ्यूजन कांस्टेंट डी, अपने पढ़ा था डी, डी इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट। अब इसमें ये नहीं बोला कि किस तरह का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का, पी टाइप का, तो हमें सिंपल डी लेना है। अगर ये बोलता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर तो डीएन ले लेते, तो इसने ये कुछ भी नहीं बोला। इसने बोला एक सेमीकंडक्टर है जिसके टो कैरियर लाइफ टाइम इतना है, डी इतना है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द डिफ्यूजन लेंथ ऑफ चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द डी इज द 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड फाइंड द डिफ्यूजन लेंथ एल। एल आपको निकालनी है। तो एल के लिए क्या फॉर्मूला था? एल के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिफ्यूजन लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? डी रूट ओवर डी टो। ये तो हमें गिवन है, ठीक है, हमें बिल्कुल बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। डी टो, तो एल इज इक्वल टू रूट ओवर डी। डी को आप अगर पुट करोगे 100 इंटू 100 तो ये हो गया 100, इसको कन्वर्ट कर लो 100 इंटू 100 न्यूटन के पावर -6, यू विल गेट L इज इक्वल टू, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि एक माइनॉरिटी कैरियर का लाइफ टाइम रो आपको दिया हुआ है, डी आपको दिया हुआ है, एल आपसे पूछा है, डिफ्यूजन लेंथ क्या होती है आपको बताया था मैंने। एक माइनॉरिटी, ये चार्ज कैरियर सपोज ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, यहां बहुत सारे होल्स हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, यहां ज्यादा हैं यहां कम हैं, तो ये इधर मूव करेंगे तो यहां डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन की जो लेंथ है एल दैट इज, तो डिफ्यूजन लेंथ इज 0.1 सेंटीमीटर। आर यू क्लियर अबाउट इट? मेरे साथ तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन सेमीकंडक्टर में दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेमीकंडक्टर, 10 की पावर 17 x0 डिस्टेंस पे 6 × 10 की पावर 16 x इज इक्वल 2 माइक्रोमीटर पे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया 1.6 और डिफ्यूजन कांस्टेंट dn दिया हुआ 35 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिर कह रहा है कि फाइंड द करंट डेंसिटी, क्या निकालना है? J इफ इन ए सिलिकॉन इफ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। सपोज द कंसंट्रेशन दिस पॉइंट हमें जो दिया हुआ है, दिस पॉइंट इज, इसको मान लें अपन 8, ये सेमीकंडक्टर है, इसमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब, और x इज इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर पे कितनी है? क्वेश्चन में दी हुई है 6 इंटू 10 की पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कंसंट्रेशन में चेंज है। दिस इज द कंसंट्रेशन। यानी नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग होगा, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग, ठीक है। अब आपका नॉन यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर है, नॉन यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर होने के कारण यहां कंसंट्रेशन 10 की पावर 17, यहां 16, जब भी इस तरह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिखे, कंसंट्रेशन में चेंज दिखे, तो एक फिनोमिनन है जो बाय डिफॉल्ट होता है, वो क्या होता है? डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। ये हमें ध्यान रखना है।
तो यहां डिफ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन में ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, dn by dx, दिस इज n1, दिस इज n2, दिस इज x1 x2। तो आप dn by dx निकालोगे, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1, तो dn by dx क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 इज 6 इंटू 10 की पावर 16 माइनस 10 की पावर 17 अपॉन x2 इज 2 इंटू 10 की पावर, माइक्रोमीटर में दिया हुआ है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। देखो ये पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यहां भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, माइक्रोमीटर में लिखना पड़ेगा, तो इसको सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। तो माइक्रोमीटर को हमें यहां पे भी ध्यान से सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखना है, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 2 इंटू सेंटीमीटर में लिखना है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस 0 इंटू 10 की पावर माइनस 0, बस माइनस 0 माइक्रोमीटर है, इसलिए इसका 0। नाउ ये dn यानी n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1, तो dn बाई dx हमारे पास आया, कितना आया, दिस विल बी, अगर आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 20 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास आ गया dn बाई dx। यहां नेगेटिव साइन क्या आएगा इसका, क्योंकि 6 इंटू 10 की पावर 16 माइनस 10 की पावर 17, तो ये आ गया dn बाई dx, क्योंकि यहां ये बड़ी क्वांटिटी, यहां अल्टीमेटली 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस 10 की पावर 17 करेंगे तो ये माइनस में आएगा, अपॉन दिस इज पॉजिटिव, तो ओवरऑल साइन इज dn बाई dx इज माइनस 2 इंटू 10 की पावर 20 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो dn बाई dx आ गया। अब हमें बहुत आसान है, हम जानते हैं कि अगर हमें क्या निकालना है, ये पूछ रहा है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी हमेशा ध्यान रखना J होती है, J टोटल किसी भी सेमीकंडक्टर की होती है, J ड्रिफ्ट प्लस J डिफ्यूजन, J ड्रिफ्ट प्लस J डिफ्यूजन। अब यहां ड्रिफ्ट कब होती है, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है सिग्मा, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, N, आपको लिखवाया था मैंने अच्छे से, दिस इज N Q म्यू E, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज म्यू E, N Q म्यू E इंटू E, ठीक है, होल्स तो है ही नहीं यहां पे, इंटू E, J ड्रिफ्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स और J डिफ्यूजन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें निकालना है, इंटू E, ये ड्रिफ्ट हो गई, प्लस टोटल, इसने मुझे टोटल करंट डेंसिटी, अब मुझे नहीं पता ड्रिफ्ट है डिफ्यूजन, अभी चेक कर, डिफ्यूजन अगर पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो क्या था, प्लस Q dn बाय dx। अब यहां ध्यान से देखें कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, अगर जीरो है तो ये नहीं होगा, नहीं होगा तो ये पूरी क्वांटिटी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली दिस विल बी जीरो, तो J इज इक्वल टू J टोटल इज इक्वल टू J डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Q dn इंटू dn बाय dx, ठीक है। और अगर फिर इसको अपन ऊपर ले चलें तो dn बाय dx, तो ये आ जाएगा J टोटल इज इक्वल टू Q इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, माइनस 19 इंटू dn इज, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये भी सब कूलाम में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, dn बाई dx हमने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाला था, माइनस इसको u को u साइन के साथ रखना है, पुट विथ साइन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान रखना, पुट विथ साइन, माइनस 2 इंटू 10 की पावर 20, इफ यू सॉल्व इट J टोटल इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी माइनस 1120 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि आपको मैंने समझाया था उससे पहले भी
कि ये कंसंट्रेशन घट रही है, एक्स इस डायरेक्शन में है, कंसंट्रेशन घट रही है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, डिफ्यूज ऐसे हो रहे हैं, तो नेट करंट इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, तो ये माइनस आएगा, इसलिए आंसर विल बी -1120 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिया हुआ था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होगी, यहां ड्रिफ्ट भी हो सकती है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ, इसका मतलब यहां ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी नहीं है, तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का कंपोनेंट 0 हो गया। डिफ्यूजन क्यों इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि n है तो इलेक्ट्रॉन, यहां होल्स की बात नहीं है, क्योंकि यहां अगर p होता तो यहां होल्स वाला लेते, यहां इलेक्ट्रॉन आते थे इलेक्ट्रॉन वाला, दोनों होता तो दोनों ले लेते, लेकिन यहां सिर्फ किसकी बात हो रही है, n की बात हो रही है, इसलिए हमने j डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन वाला लिया, q dn by dx, दिस विल बी द आंसर -1120 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां पे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है, नोट लिख लो आप इसको, ये बहुत जरूरी है, नोट लिख लो, पुट स्लोप मैग्नीट्यूड विथ साइन इन JN और JP डिफ्यूजन फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्लियर। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा उससे। ए सैंपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, सैंपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप का एक सेमीकंडक्टर दिया, गिवन क्या क्या है सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। हमने इसके बारे में भी ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा, एन टाइप पी टाइप अब पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए न्यूमेरिकल्स बेसिक जो भी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड। ए सैंपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n कितनी है साहब, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब, 8300 केल्विन, 8300 T इज इक्वल टू 300 केल्विन, यानी टेम्परेचर फिक्स है। If the intrinsic concentration of the charge carried in the sample is, if the intrinsic concentration of the charge carried in the sample is 2. Ni भी दिया हुआ है आपको, Ni is 2.5 into 10 की पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है Ni का स्टैंडर्ड होता है, कभी क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो, Ni is 1.5 into 10 की पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर सिलिकॉन, एंड Ni is equal to 2.5 into 10 की पावर 13, ये याद रखने के लिए सेंटीमीटर क्यूब फॉर जर्मेनियम, ठीक है। ये वैसे भी अगर आपको नहीं भी दिया होता तो इस तरीके से आपको दोनों को याद रख सकते हो। नाउ हमें n दिया हुआ है, देन Ni दिया हुआ है, क्वेश्चन में n भी दिया हुआ है, Ni दिया हुआ है, देन फाइंड द होल कंसंट्रेशन। इसके अंदर ये n, ये जो n टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर क्या निकालना है, P निकालना है। तो आप ध्यान से देखो, n टाइप का सेमीकंडक्टर, उसमें n दिया हुआ है, मेजॉरिटी चार्ज केरियर्स दिए हुए हैं, क्योंकि n टाइप में मेजॉरिटी चार्ज केरियर होता है n, p टाइप में मेजॉरिटी चार्ज केरियर होता है p, तो n दिया हुआ है, Ni दिया हुआ है, p बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, अगर n मेजॉरिटी है तो n p अपने आप ही क्या हो गया, माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी कैरियर निकालने का एक ही तरीका है, n टाइप में p जो होता है माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी कैरियर का एक ही फॉर्मूला है, मास एक्शन लो, मास, सॉल्यूशन क्या हो गया, मास एक्शन लो, मास एक्शन लो। तो मास एक्शन लो क्या कहता है, मास एक्शन लो कहता है Np इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, तो P इज इक्वल टू Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय N। Ni स्क्वायर कितना दिया हुआ है, दिस इज 2.5 इंटू 10 की पावर 13 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N। N इज N 6.25 into 10 की पावर 18। If you will solve it, solve करो इसको, you will get P is equal to कितना मिलेगा, 10 की पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मास एक्शन लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल था। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हमने किए, डिफ्यूजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने किया, उसके बाद मास एक्शन लॉ हमने किया, डिफ्यूजन लेंथ से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने किया। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो बेसिक फंडामेंटल्स बनाते हैं। एक कई बार आइंस्टीन इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आ जाता है। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, dn अपॉन म्यू इज इक्वल टू वीटी, उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल किए। लास्ट में हम एक साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल और भी करेंगे।
ठीक है, तो ये हमारा बेसिक अभी तक की जो डेफिनेशन पढ़ी उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो लीजिए, अभी तक हमने बहुत सारी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी जो गेट में बहुत काम आने वाली है। उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर गेट के, तो आपसे जरूर आसानी से हो जाएंगे। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो। देखना कुछ क्वेश्चंस आपको रिलेटेड ये मिलेंगे, आइंस्टीन इक्वेशन, डिफ्यूजन लेंथ, मास एक्शन लॉ, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट, इससे रिलेटेड अभी बहुत कुछ बाकी है। डिफ्यूजन ड्रिफ्ट में बहुत कुछ पढ़ना अभी हमारा आगे बाकी है, लेकिन कुछ बेसिक फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। थर्मल वोल्टेज, ये सब आप क्वेश्चन पुराने गेट के देख सकते हो ना। और कुछ न्यूमेरिकल हमने यहां भी किए। अब हम आगे चलते हैं और अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, क्योंकि हमें इसके वेन डायग्राम तक जाना है, तो इसके फर्मी लेवल्स तक जाना है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो हम थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या फर्क होता है और कैसे हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जिसके अंदर कोई दूसरे तरह का सेमीकंडक्टर नहीं है। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम है, इस तरीके से। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। हमने पढ़ा भी था कि सपोज ये एक सिलिकॉन है, तो उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि सपोज ये एक सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज ऑल्सो सिलिकॉन, इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये एक और सिलिकॉन है, इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर एक सिलिकॉन की बात करें यहाँ पे तो 1 2 3 4। इस सिलिकॉन की बात करें तो 1 2 3 4। इस सिलिकॉन की बात करें तो 1 2 3 4। एक और अपन ऊपर ले सकते हैं। एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 4। एक सिलिकॉन है 1 2 3 4 और ये सिलिकॉन है 1 2 3 4। इस तरीके से सिलिकॉन रखा हुआ है। एक प्योर सिलिकॉन, एक सिलिकॉन ये रखे हुए हैं। इसमें कुछ दूसरा मटेरियल नहीं है, प्योर सिलिकॉन है। सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का स्टेबिलिटी का एक ही तरीका है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करते हैं? एक सिलिकॉन के पास सिर्फ कितने हैं? इस सिलिकॉन के पास कितने? 1 2 3 4। अब ये 4 अगर एक ये इससे शेयरिंग कर ले, एक ये वाला इससे शेयरिंग कर ले, ये वाला इसके इससे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर ले, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर ले, तो आप देखो इस सिलिकॉन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक सिलिकॉन अपने बगल वाले 4 सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो आप ये कह सकते हो कि बगल वाले एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर अगर अपन ध्यान से देखें तो एक बॉन्डेड हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ली, इस एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, और यहां पे भी वापस शेयरिंग कर ली। सेम यहां पे भी वापस शेयरिंग कर ली। दिस इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से ये पूरी स्ट्रक्चर सारे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चलती रहती है। तो दिस इज ए प्योर सेमीकंडक्टर। बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए, इसमें कोई दूसरा कुछ भी नहीं है। दिस इज ए T = 0 केल्विन। ये किस पे? T = 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के आपस में एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां पड़े हुए हैं? अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर इसको ध्यान से देखो, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद में पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट।
इसके पास ये सिलिकॉन है, 14 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, देन ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 और ये 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं यहाँ पे, ये सिलिकॉन के बाद 1 2 3 4, ये चारों इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वैलेंस बैंड, द वैलेंस बैंड, वैलेंस एनर्जी लेवल, वैलेंस बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड। आप इसको लिख सकते हो, दिस इज द वैलेंस बैंड। अब जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां है तब तक बॉन्डेड है, ये 4 आपस में एक दूसरे सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं और आपस में बॉन्डेड है, तब तक यहां कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये सिलिकॉन फिर किसी दूसरे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, ये सिलिकॉन फिर 4 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और अपन जानते हैं सिग्मा क्या होता है, सिग्मा फॉर सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन क्यू म्यू ई प्लस, ये पढ़ चुके डेफिनेशन, पी क्यू म्यू पी। अब आप जान रहे हो एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पी इज द नंबर ऑफ होल्स, फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, नहीं तो यहां इलेक्ट्रॉन्स है ना फ्री है। तो एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, अगर अपन बात करें टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, दिस सिग्मा एस सी इज इक्वल टू दिस इज 0। वाई 0? बिकॉज एन इज 0 एंड पी इज 0। क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के हम इसको, सपोज इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमने टेम्परेचर स्ट्रक्चर का कितना बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया हमने, ये टेम्परेचर यहां पे कर दिया 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पे। इस स्ट्रक्चर को हम रूम टेम्परेचर पे लिया है, इसी स्ट्रक्चर को रूम टेम्परेचर पे लिया है। तो रूम टेम्परेचर पे जैसे ही स्ट्रक्चर को लाओगे, यानी इस स्ट्रक्चर को लाओगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को इस टेम्परेचर पहले 0 केल्विन पे जो रखे हुए थे, बॉन्डेड थे, अब ये 300 केल्विन पे आते हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। 4 आपस में बॉन्डेड भी है, किसी वैलेंस बैंड से, किसी दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब जैसे ही आप इसको टेम्परेचर को 300 केल्विन पे लाओगे, इसको, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को जो कि बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्डेड आपस में, यहां पे कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्डेड है, इनको एनर्जी मिलेगी, यानी इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलते ही ये टूटेंगे क्योंकि ये थर्मली वीक होते हैं। तो जैसे ही 300 केल्विन पे आओगे तो आपका ये बॉन्ड टूटेगा। सपोज ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो ये जगह खाली हुई, और ये जगह खाली होके कहां पहुंच गई, ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होके कहीं ऊपर एनर्जी स्टेट में चला गया, और उस ऊपर वाले एनर्जी स्टेट का नाम क्या है, वैलेंस बैंड। वो क्या है, वैलेंस, सॉरी, दैट इज कंडक्शन बैंड, दैट इज ऊपर वाली स्टेप एनर्जी स्टेट का नाम क्या है, कंडक्शन बैंड। ये क्या है, वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा ऊपर, और यहां स्पेस खाली कर जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। सेम ये बॉन्ड टूटा तो यहां पे क्या हो जाएगा, होल, और ये इलेक्ट्रॉन कहां गिर जाएगा, बाहर कंडक्शन बैंड में कहीं गिर जाएगा। सेम इलेक्ट्रॉन, ये अगर बॉन्ड टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटके ये यहां कंडक्शन बैंड में गिर गया, और यहां क्या हो गया, होल। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके कहां गिरेंगे, ये भी वैलेंस बैंड है, ये यहां गिर गया, तो यहां ये जगह जो है कौन सी है, कंडक्शन बैंड। तो अब आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि सपोज ये एक स्ट्रक्चर था, दिस इज ईवी, ये ईवी, या आप इसको कह सकते हो यहां सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पड़े हैं, ईवी, दिस इज ईसी। अब इस ईवी के अंदर जो जगह होती है रहने की, उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। यहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहने का घर है ये, इसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। हर जगह नहीं रहता, कुछ एनर्जी लेवल फिक्स होते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहां ये सारे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ये जैसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे पड़े हैं यहां पे, कितने पे, T इक्वल टू 0 केल्विन पे, T इक्वल टू 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पड़े हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गया है, क्योंकि इनको एनर्जी मिली नहीं, सब बॉन्डेड है, सब कोवेलेंट बॉन्डेड है। ये स्ट्रक्चर की बात करें मैं, T इक्वल टू 0 केल्विन पे। इसी को मैं अब किस पे लिया हूं, T इक्वल टू सेम 300 केल्विन पे। तो 300 केल्विन पे अगर मैं लिया हूंगा,
300 केल्विन पे अगर मैं ले आऊंगा, दिस इज ईवी, दिस इज ईसी। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पड़े हुए थे, इलेक्ट्रॉन के रहने के घर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्टेट्स। इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स होती है ये। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अब जैसे ही हम इसको 300 केल्विन पे लाएंगे, 300 केल्विन पे क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेंगे। ये बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो यहां पहुंच जाएगा कंडक्शन में। जैसे यहां से ये बॉन्ड टूटा था और इलेक्ट्रॉन यहां से गिर के कहां आ गया था? कंडक्शन बैंड में। दिस इज द ईसी, दिस स्टेट इज ईवी। ये ईवी है, ये ईसी है। तो यहां इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया और यहां क्या कर गया? स्पेस कर गया, होल। सेम दिस इलेक्ट्रॉन, होल। This electron move here, this is the hole. This electron move here, this is the hole. This electron move here, this is the hole. तो इस तरीके से यहां क्या क्रिएट हो गए? होल्स क्रिएट हो गए। क्या क्रिएट हो गए? होल्स। और यहां क्या क्रिएट हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि करंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अदरवाइज जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आता तब तक करंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन करंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो फ्री नहीं कहलाता। तो हियर बॉन्ड टूटे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया और यहां क्या क्रिएट हो गए? होल्स। तो आप देखो अगर ये 5 बॉन्ड टूटे हैं तो 5, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिख रहे हैं। आप नीचे भी 5 होल्स दिख रहे हैं। तो 8 T is equal to 300 केल्विन। दिस इज 8 T is equal to 300 केल्विन। तो मैं आपको ये कह रहा था कि T is equal to 0 केल्विन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 0 थे, होल्स भी 0 थे। जब इसको T is equal to 300 केल्विन पे मैं ले आऊंगा तो N कुछ आ गए ऊपर की तरफ, या कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बॉन्ड टूटे तो यानी N कुछ P क्रिएट हुए, लेकिन दोनों का नंबर बराबर होगा। इन इलेक्ट्रॉन और होल्स को क्या बोलते हैं? थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर के कारण जनरेट हुए हैं, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ होल्स, और दोनों बराबर है, इसलिए इनको एक नया नाम दे दिया, दैट इज Ni। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने। तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन में का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यहां से अगर आप देखोगे सिग्मा इंट्रिंसिक की बात करें अपन, तो इस फॉर्मूले में पुट करें तो क्या आ जाएगा? n की जगह मैं रख रहा हूं Ni, n की जगह Q की जगह Q, म्यू ई की जगह म्यू ई, प्लस वापस P की जगह P भी किसके बराबर है? Ni Q म्यू P। इसको आगे और ले जाएंगे तो यह आ जाएगा सिग्मा इंट्रिंसिक इज इक्वल टू Ni को अगर आप कॉमन ले लें, Q को कॉमन ले लें, म्यू ई प्लस म्यू P। तो दिस इज द conductivity for intrinsic semiconductor. This is very important. Conductivity for intrinsic semiconductor. मेरे साथ आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? T is equal to 0 केल्विन पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर 0 होते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी 0 होती है। जब हम इसकी 300 केल्विन पे इसको लाते हैं, इसको टेम्परेचर मिलता है, कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। और कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होंगे तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे और उसके कारण कंडक्टिविटी जनरेट होगी। तो अल्टीमेटली यहां पे आप एक लाइन नोट कर सकते हो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर एट 0 केल्विन। एट 0 केल्विन से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर, क्योंकि कंडक्टिविटी 0 है। एज फार एज we will increase the temperature from 0 Kelvin to 300 Kelvin, some of the covalent bond will be broken, number of electron and number of holes will free. Due to the number of electron, number of holes free, there will be some intrinsic concentration Ni, and due to this, if we will put in the general formula Np is equal to Ni, we will get this intrinsic conductivity formula sigma I intrinsic is equal to Ni Q mu E plus mu P। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो Ni किसके बराबर हुआ? Ni is sigma intrinsic is Ni Q mu E plus mu P. Clear? Now where Ni is intrinsic concentration, अगर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ये भी होता है, आपको पता है Ni is equal to Ni square is equal to A0 T cube e की पावर माइनस Eg0 अपॉन KT। तो आप इसको यहां पे पुट भी कर सकते हो, कभी काम यूज आ जाए। Ni is the intrinsic carrier concentration, Q is the electronic charge, electronic
चार्ज। Ni आपको क्वेश्चन में कई बार दी होती है सीधी। Ni मैंने आपको बोला भी था, फॉर द सिलिकॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। फॉर द जर्मेनियम Ni is 2.5 इंटू 10 की पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज फॉर सिलिकॉन एंड दिस इज फॉर जर्मेनियम। नाउ mu is the electron mobility and mu p is the whole mobility. I think you are clear. The intrinsic concentration Ni Q mu e plus mu p। कई बार एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि रेजिस्टिविटी और Ni में क्या रिलेशन है, तो आप यहां से रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। सपोज आपको रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में, अगर आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, दिस इज द कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज रो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी सिग्मा इंट्रिंसिक। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो आपको यहां से अगर आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखेंगे तो आपको यह मिल सकता है, क्या मिलेगा, रो इंट्रिंसिक इज इक्वल टू 1 अपॉन Ni Q म्यू ई प्लस म्यू पी। और कई बार ऐसा कर्व आया था एक बार कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। रिलेशन अगर आपको कभी कोई पूछ ले कि रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो Ni की वैल्यू। जैसे ही आप Ni की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट टी क्यूब ई की पावर ईजे अपन के टी क्यूब, तो आपका रेजिस्टिविटी का ईजी और टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन आपको पता लग जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर एंड एनर्जी बैंड गैप। तो इस तरीके से आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द रेजिस्टिविटी, दिस इज द कंडक्टिविटी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता था कि कभी कभी फर्दर इसको इलोबरेट करो तो Ni की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दो आप ए नॉट टी क्यूब ई की पावर माइनस EG0 अपन के टी, अगर आप यहाँ पुट कर दोगे Ni की वैल्यू, तो हमारा रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर और एनर्जी बैंड गैप से भी रिलेशन निकल जाएगा। तो इस पे भी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर और एनर्जी बैंड गैप पे भी डिपेंड करती है। क्लियर दिस नाउ। तो दिस इज द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि दिस इज द कंडक्टिविटी, दिस इज द रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज Ni क्यूब म्यू ई प्लस म्यू पी और रेजिस्टिविटी इज 1 अपॉन Ni क्यूब म्यू ई प्लस म्यू पी। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो सिग्मा जो इंट्रिंसिक है, सिग्मा इंट्रिंसिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni, है ना। तो अगर आप कहोगे Ni बढ़ेगी तो सिग्मा इंट्रिंसिक बढ़ेगी, कोई डाउट नहीं है। तो अगर एक चीज देखें कि Ni बढ़ता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, क्योंकि Ni स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, होता ही होता है यहां से इस इक्वेशन से। तो Ni स्क्वायर टी क्यूब के, तो Ni बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, तो Ni अगर बढ़ेगा तो सिग्मा भी टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर बढ़ने से आपका सिग्मा इंट्रिंसिक भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से n बढ़ेगा और n बढ़ने से सिग्मा इंट्रिंसिक बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Ni बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Ni बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी सेमीकंडक्टर का, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं, थर्मली चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं Ni, और Ni बढ़ेंगे तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का? ड्रॉबैक क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का? ड्रॉबैक यह है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लो होती है, कंडक्टिविटी इज वेरी लो। तो इतनी लो होती है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को ये नहीं चला पाती, तो बहुत कम कंडक्टिविटी होती है। तो ये हमारा ड्रॉबैक है इसका फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम इसको टेम्परेचर से भी बहुत ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं तोड़ पाते, कुछ चार्ज कैरियर फ्री हो पाते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। आपको
कंसंट्रेशन कम होने के कारण इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम मिल पाती है, तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आर यू क्लियर अबाउट इट? अब हम हल्का सा एक यहां से आपको थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। नेक्स्ट इज